ओके, वेलकम बैक टू स्टॉक खिलाड़ी। प्राइज एक्शंस की इस नई सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज के अंदर हम प्राइज एक्शंस के एडवांस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, चार्ट्स को रीड करना सीखेंगे बिना किसी इंडिकेटर का यूज करते हुए। केवल और केवल कैंडलस्टिक के बिहेवियर को देखकर चार्ट्स को रीड करना सीखेंगे, प्राइस के बिहेवियर को ट्रैक करना सीखेंगे। तो मेरी गारंटी है, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ नया यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह बैंक निफ्टी का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। 5 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट में यह बैंक निफ्टी की फर्स्ट 5 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल है। इसके अंदर हमको बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिलता है और बाइंग प्रेशर भी देखने को मिलता है। और जो आगे की कैंडल है वो इसी कैंडल के अंदर इसी कैंडल के अंदर आगे वाली कैंडल्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये कैंडल एक तरह से एक इनसाइड कैंडल का भी फॉर्मेशन करती है। लेकिन यहाँ पर ना तो सेलर सस्टेन कर पा रहे हैं और ना ही बायर सस्टेन हो पा रहे हैं। इस कैंडल के अंदर हमको एक एक्स्ट्रा वोलेटिलिटी क्रिएट होती हुई दिखती है। तो यहाँ पर सेलर्स प्राइस को नीचे लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको बायर्स के एनरोलमेंट का भी संकेत मिलता है और यहाँ से बायर्स प्राइस को कंट्रोल करते हुए एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन बायर्स यहाँ पर फिर से सस्टेन नहीं हो पा रहे हैं। फिर से सेलर्स प्राइस को नीचे लाकर यहाँ पर एक स्ट्रेंथ वाली सेलिंग कैंडल का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हमको सेलिंग की ट्रेड लेनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल नहीं है और साथ ही ये एक कंसोलिडेशन रेंज है। तो यहाँ से हमारे स्टॉप लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसके बाद प्राइस यहाँ पर एक रेंज के अंदर सस्टेन होती है। तो यहाँ पर एक तो सपोर्ट का क्रिएशन होता है प्राइस का और एक रेजिस्टेंस का क्रिएशन होता है। तो यहाँ पर अगर आप किसी इंडिकेटर के भरोसे ट्रेड करते हैं तो कभी आपको बाय का सिग्नल कभी सेल का सिग्नल देते हुए आप अननेसेसरी ट्रेड को लेकर अपनी कैपिटल को वाइप आउट कर चुके होते हैं। अब बात करें इस सपोर्ट लेवल का, तो यहाँ पर इस कैंडल ने इस सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन किया। क्या इस कैंडल पे हमको रिस्क लेना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी सपोर्ट के पास से इसने वापस रिवर्स होते हुए यहाँ पर हमको बायर्स के एनरोलमेंट का यहाँ पर पता चलता है, क्योंकि यहाँ से सेलिंग प्रेशर मिलता है। फिर से यहाँ पर बायर्स ट्राई करके एक इसी तरह की हैमर कैंडल का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन फिर से यहाँ पर बायर सस्टेन नहीं हो पा रहे हैं और फिर से यहाँ पर हमको एक हेल्थी सेलिंग प्रेशर वाली कैंडल का कंफर्मेशन मिलता है। तो यहाँ पर हम इस कैंडल के कंफर्मेशन पे इस कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस के साथ में एक सेल साइड की ट्रेड ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये एक प्रीवियस कंसोलिडेशन रेंज का अपर लेवल है और ये लोअर लेवल है। तो हमको थोड़ी पता है कि प्राइस अपर लेवल से सपोर्ट क्रिएट करेगी या लोअर लेवल से सपोर्ट क्रिएट करेगी। आपको यहाँ पर मैं ये रेंज भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पर ये एक रेंज थी। इस रेंज का ये तो अपर लेवल है और ये नीचे वाला लोअर लेवल है। तो इस लेवल के पास में यहाँ पर हमको प्राइस के बिहेवियर को ट्रेक करना जरूरी होता है। तो अगर आपने यहाँ पर सेलिंग की पोजीशंस बनाई तो यहाँ पर अगर प्राइस सपोर्ट लेते हुए वापस ऊपर की तरफ जा रही है तो यहाँ पर आपको या तो कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट होना पड़ता या फिर आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट करके छोटे प्रॉफिट के साथ यहाँ पर एग्जिट होना पड़ता। लेकिन प्राइस ने इसके लोअर लेवल से रिस्पेक्ट दिखाई तो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा सेल साइड में एक अच्छा खासा प्रॉफिट बन चुका होता। अब बात करें यहाँ पर बाइंग ट्रेड की, तो बाइंग के अंदर यहाँ पर हमको इन दो जगह पर ये तो पता चल रहा था कि बायर्स प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश तो कर रहे हैं। यहाँ पर बायर्स के एनरोलमेंट का तो हमको पता था, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पा रहे थे। तो बायर्स को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट की जरूरत थी। तो वो सपोर्ट या तो किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेंज के पास से ही मिलता। तो यहाँ पर प्राइस ने इस प्रीवियस कंसोलिडेशन रेंज के लोअर लेवल से यहाँ से सपोर्ट लेते हुए प्राइस ने एक अपसाइड का अच्छा खासा मूव दिया। तो इस कैंडल के कंफर्मेशन के बाद में यहाँ पर हम एक छोटी सी रिस्क बाइंग साइड की भी ले सकते थे इस सपोर्ट लेवल के स्टॉप लॉस के साथ और एक अच्छा खासा बाइंग साइड में एक प्रॉफिट मिल जाता। तो हमको बिना किसी कंफर्मेशन की ट्रेड नहीं लेना चाहिए, एक प्योर प्राइस एक्शंस के हिसाब से हमको ट्रेड लेना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपने इस रेंज के अंदर किसी इंडिकेटर के भरोसे अगर ट्रेड करते तो यहाँ पर आपको बाई सेल के सिग्नल में आप अपनी कैपिटल को वाइप आउट कर चुके होते। तो यहाँ पर आप प्योर प्राइस एक्शन के बिहाफ पे काम करो, वहां पर आपको एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाला ट्रेड भी मिल जाएगा और एक लॉजिकल रिस्क के साथ आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाला ट्रेड भी मिल जाएगा। तो अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए कीप लर्निंग, गो अहेड।